हेलो बच्चों, कैसे हो गाइस? आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। सो आज आया हूँ विद अ न्यू वीडियो एंड इन विच वी शैल डिस्कस हमें राइटिंग स्किल होने वाली है कौन से, बिकॉज क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में पहला ही पेपर इंग्लिश का होता है। सो यू मस्ट नो कि हमारी राइटिंग स्किल कौन सी होने वाली है, बिकॉज यू शुड नॉट फॉरगेट कि टोटल वेटेज आपका होने वाला है फॉर 16 मार्क्स एंड आई थिंक सो 16 मार्क्स आर नॉट लेस। ओके, आउट ऑफ 80 16 मार्क्स कम नहीं होते हैं। सो ये हमें पता होना चाहिए कि राइटिंग स्किल में हमारी एक्टिविटीज़ कौन से होने वाली है। सो यू मस्ट नो गाइज एवरीवन। सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट इफ़ यू आर न्यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल एक्टिविटीज़ कैसी होंगी। टोटल तो 60 मार्क्स की 16 मार्क्स की होने वाली है एंड इट विल बी सेक्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है कि लेटर राइटिंग हमें है ही नहीं। लिसन केयरफुली, नॉट इन 11th नॉट इन 12th। तो ये पता होना चाहिए कि राइटिंग स्किल कौन सा होने वाला है। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो गाइज। सेक्शन नंबर 3 होगा राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आने वाला है। It will be question number 4 for 16 marks. Look at complete the activities as per the instruction given below. तो आपको एक एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। एंड आई थिंक सो एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको मल्टी ऑप्शंस है इन राइटिंग स्किल। आपको मल्टी ऑप्शंस आने वाले हैं। सो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो विथ एनी वन वॉट यू लाइक एक्चुअली, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस हैं। सो इट विल बी बेटर फॉर एवरी वन। और 16 मार्क्स याद रखना है। सो इट कैन बी अ स्कोरिंग टॉपिक राइट नाउ। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 4 ए विल हैव क्वेश्चन नंबर 4 विल हैव 4 सब क्वेश्चंस ए बी सी एंड डी, ऑफ विच जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ए होगा इट विल हैव अ 3 एक्टिविटीज। ओके, एवरी सब क्वेश्चन ए बी सी और डी सब में होने वाले हैं 3 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 3 हमें अटेम्प्ट करना है ओनली वन। ओके, इजंट इट गुड गाइज? यस, डेफिनेटली एक अच्छा ही बात है। सो हमें चांस मिलता है कि हमें मल्टी ऑप्शन यहाँ पे हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक एक एक्टिविटी हम डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, आपको एक सजेशन भी देने वाला हूँ। आपको तीनों ही एक्टिविटीज़ वहाँ पे आएंगी कन्फर्म। आई रिपीट वन सेकेंड, ये कन्फर्म कर लो कि तीनों में से कोई एक नहीं आएगी, तीनों में से कोई दो ही नहीं आएंगी जो एक सॉल्व करना है। हमें तीनों ही एक्टिविटीज़ वहाँ पे आएंगी। लाइक ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज आपको दिख रहा है, फर्स्ट नंबर एक्टिविटी। देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा एंड देन ग्रुप डिस्कशन। सो माइंड में ये मत रखो कि तीनों में से कोई भी दो आएगी और एक अटेम्प्ट करना है। नॉट गाइज, हमें तीनों की तीनों एक्टिविटीज आएंगी। यस यस, तीनों एक्टिविटीज आने वाली है, बट अटेम्प्ट करनी ही कोई भी एक। सो आई विल सजेस्ट कि हम प्रिपेयर करेंगे ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। लेटर राइटिंग मत ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना है, ठीक है। एंड ए ग्रुप डिस्कशन, आई थिंक इट इज़ माई सजेशन दैट गो विथ अ ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। बहुत ही छोटा लिखना होता है। इट कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड द क्वेश्चन एज वेल। वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर। जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, बाद में है ग्रुप डिस्कशन। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ा मुझे लगता है आपको ट्रिकी हो सकता है, माइट बी, वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट वी मस्ट फोकस ओवर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज और ग्रुप डिस्कशन। एंड ये एक्टिविटीज़ आपको पूछी जाएंगी फॉर 4 मार्क्स। आई रिपीट, आपको एक्टिविटीज़ ही पूछी जाएंगी फॉर 4 मार्क्स, नॉट मोर देन 4 मार्क्स, याद रखना है। सो तीनों में से एक आएगी, आपको अटेम्प्ट करनी है एक। ओके, आपको वो होगी फॉर 4 मार्क्स, याद रखना है। सो वर्चुअल मैसेज होता है। इस पे 2 क्वेश्चन, एक तो डायलॉग टू में कन्वर्ट करना है वर्चुअल मैसेज, या प्लेन क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप डिस्कशन यू विल गेट अ काइंड ऑफ टॉपिक। इट इज़ नॉट लाइक ए डायलॉग राइटिंग जो आपको 10th में था, बिटवीन 2 पीपल। ओके, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें 4-5 कैरेक्टर हो सकते हैं जिनको अलग अलग व्यूज़ एक्सप्रेस करने होते हैं, डायलॉग उनके। ओके, सो डायलॉग से थोड़ा मिलता जुलता है, बट नॉट डायलॉग राइटिंग, ये अलग होता है। ये ग्रुप डिस्कशन अलग है। ओके, याद रखना है। सो लेटर वी हैव बी। यहाँ पे देखो अगेन 3 ऑप्शन मैंने क्लियर किया था कि हर एक सब क्वेश्चन में ए बी सी और डी तीनों में आपको सब क्वेश्चंस मिलने वाले। यहाँ पे आपको आएगा ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस। तीनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हो।
क्योंकि लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, यहाँ पे कोई भी ट्रिकी नहीं है, ईमेल भी ओके है। ओके, रिपोर्ट राइटिंग आपको तो पता है 9-10 में आपने पढ़ा ही था ऑलरेडी। ओके, एंड ऑल्सो यू हैव अ इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन में भी फॉर्मेट थोड़ा अलग है। ये क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन एज वेल। आपको जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, वो भी हम टॉपिक ले लेंगे, नो वरीज, विथ अ लेटेस्ट फॉर्मेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिपोर्ट राइटिंग हम लेंगे, ऑलवेज रिटन इन अ पास्ट फॉर्म, एंड ईमेल राइटिंग विद अ फॉर्मेट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन तीनों क्वेश्चन आएंगे, पिक करना है कोई भी एक। सो अगेन इट विल बी 4 मार्क्स। कितना सिंपल है देखो, ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्रॉपरली, स्पीच राइटिंग है सी में, 3 अगेन क्वेश्चन आते हैं। स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग है, एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। आई थिंक सो इन 10th यू वर अवेयर विथ स्पीच एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया मीन्स एक कोई प्रोवर्ब आता है जो आपको एक्सपांड करना होता है, लाइक एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड। ओके, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। आपने तो ये सुना ही होगा गाइज एवरीवन, सो याद रखना है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया हो सकता है या स्पीच राइटिंग हो सकता है। कंपेयरिंग आई विल से कि ये मत करो। तो हम यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें सोचना नहीं है। ओके, सो डोंट वेस्ट टाइम। ये भी ट्रिकी है, आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है मे बी इन सॉल्विंग, शायद आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। सो स्पीच राइटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया दोनों में से एक पिक करो, बी कंफर्टेबल विद दैट। ओके, तो ये भी होगा आपका फॉर 4 मार्क्स। देन आपको आने वाला है नेक्स्ट विच इज़ डी। ओके, यहाँ पे होगा आपका रिव्यू, लाइक बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू, बट 80% चांसेस होते हैं दैट दे विल आस्क फॉर अ बुक, सॉरी, film review. Okay, with the different ends of point, like actors, then you can say director, then theme हो सकती है, मैसेज हो सकता है फ्रॉम मूवी। ओके, देन म्यूजिक डायरेक्टर्स जो भी हो सकता है, प्रोड्यूसर कुछ भी, देन उसकी रेटिंग हो सकती है। देन विल यू सजेस्ट योर फ्रेंड टू वॉच द मूवी और नॉट। तो हमें ये भी ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे, 4 to 5 पॉइंट्स, यू हैव टू एक्सप्लेन देम। ब्लॉग, ओके, अगेन आई विल से कि ब्लॉग मत सोचो, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। एंड अपील राइटिंग, ओके, अपील राइटिंग मीन्स लाइक जस्ट लाइक अ पोस्टर मेकिंग, इट कैन बी फॉर आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन, कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक सो रिव्यू विल बी कंफर्टेबल एंड अपील एज वेल। ब्लॉग यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन आउट ऑफ 3 हमें अटेम्प्ट करना है कोई भी एक। सो अगेन फॉर 4 मार्क्स, तो याद रखना है वी हैव मल्टी ऑप्शंस। सो फॉर 16 मार्क्स हमें टोटल अबाउट 12 क्वेश्चंस, 12 ऑप्शंस याद रखना है। तो तीनों में से हमें एक एक पिक करना होता है। आई थिंक सो इट्स अ बेनिफिट फॉर एवरीवन। सो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट स्टिल हाउ टू राइट इट हम सब डिस्कस करने वाले हैं। वी शैल स्टार्ट वेरी सुन विथ मे बी इन 2 or 3 days ड्राफ्टिंग ए वर्चुअल मैसेज। देन हम ग्रुप डिस्कशन लेंगे, देन ईमेल लेंगे, रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन विथ ए लेटेस्ट फॉर्मेट लेंगे, स्पीच एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लेंगे, रिव्यू लेंगे, अपील लेंगे, ब्लॉग्स भी देख लेंगे, नो वरीज अबाउट इट। सो इस सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देन ओनली यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड डोंट वरी, थ्रो ऑल योर टेंशन ऑन मी एक्चुअली राइट नाउ ऑफ इंग्लिश, क्योंकि आई विल प्रिपेयर यू, आई विल मेक यू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। ओके, याद रखना है। सो डोंट वरी and hope you will subscribe the channel and always be with me all the time. Okay, so thank you very much. I shall return with a new video very soon guys. So till then, bye everyone, bye.